everyone. My name is Dipali today. Welcome to QP Education. हम लोग देख रहे हैं कैश कोर्स व्यवसायिक अध्ययन का कक्षा 11वीं का। तो चलिए आज हम इसमें एमसीक्यूज कवर करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने इसका सारांश देखा था कि क्या क्या अवधारणाएं डेफिनेशन से इस सब विषयों पे हमने चर्चा की थी। आज हम इसके कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो चलिए, तो एमसीक्यूज जो होते हैं वो वन लाइनर होते हैं और एग्जाम्स में हमेशा मार्क्स गेन करने में हमारे बहुत हेल्प करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज से। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो बात कर रहा है व्यवसाय को लाभ क्यों कमाना चाहिए, एक जो बिजनेस है उसको प्रॉफिट क्यों कमाना चाहिए। तो इसमें ये सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है उपयुक्त सभी, दूसरा है व्यवसाय की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, तीसरा है भविष्य के विकास के लिए धन प्रदान करने के लिए या निवेशकों को रिटर्न प्रदान करने के लिए। तो अगर हम इसका राइट आंसर देखेंगे तो वो है ए, ये है उपयुक्त सभी। अब चलिए ये जो इसके पॉइंट्स हैं इसको हम थोड़े डिस्कस कर देते हैं। पहला बोल रहा है कि व्यवसाय की प्रतिष्ठा गुडविल बढ़ाने के लिए। गुडविल क्या होती है? एक इंटेंजिबल एसेट होता है हमारा कि जितनी उसकी गुडविल होगी किसी बिजनेस की वो तरक्की करेगा और गुडविल से उसका व्यवसाय देखा जाता है। तो प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए तो क्योंकि हम गुडविल मार्केट में हमारा नाम होगा, पोजीशन होगी, उसके लिए तो हम करते ही हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। फिर भविष्य के विकास के लिए धन प्रदान करने के लिए। अब हम बिजनेस से क्या है सीधे सीधे लाभ कमा रहे हैं, तो वो पैसा हमारे भविष्य की योजनाओं के काम में आएगा। ठीक है, हम अपना फ्यूचर डेवलप करेंगे। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है, ये ऑप्शन भी हमारा सही है। ठीक है, फिर है निवेशकों को रिटर्न प्रदान करने के लिए। भाई हमने उनसे लोन वगैरह लिया है, जो जिन्होंने फाइनेंस अपनी कंपनियों में पैसा लगाया है, ठीक है, उसको भी उनको भी कुछ ना कुछ लाभ होना चाहिए। उन्होंने अगर पैसा लगाया तो उनको भी उसके बदले में कुछ ना कुछ लाभ होना चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन हमारे सही हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे राइट साउंड कर रहे हैं, तो उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर ए है। ठीक है, फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है अपर्याप्त लाभ या अनिश्चितताओं के कारण होने वाले नुकसान की संभावना को डैश रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये कुछ बोल रहे हैं कि अपर्याप्त लाभ या अनिश्चितता जो हो रही है आपके व्यवसाय में उसको हम किस नाम से जानेंगे। तो इसका आंसर सही आंसर है व्यापार जोखिम। क्योंकि जब हमने जोखिम की परिभाषा पढ़ी थी या हमने इसकी अवधारणा देखी थी, इसकी प्रकृति देखी थी, इसके कारण देखे थे, तो उसमें ही है उसकी जो परिभाषा है उसमें ही ये चीज बताई गई है कि अपर्याप्त लाभ या अनिश्चितता। जोखिम क्या होता है? किसी भी प्रकार का नुकसान या अनिश्चितता होती है जो होने की संभावना होती है। तो उसके कारण अगर कुछ भी नुकसान हो रहा है तो वो क्यों क्यों उसको क्या किस नाम से हम पुकार रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं व्यापार जोखिम। ठीक है, बिजनेस रिस्क क्योंकि रिस्क हर चीज में, तो ये इसका राइट आंसर है। अब इसमें जो ऑप्शंस हैं वो क्यों नहीं है, वो इसलिए कि पहला ऑप्शन बता रहा व्यापार आकस्मिकता। व्यापार आकस्मिकता मतलब कुछ भी अनसर्टेन इवेंट्स घटित हो रहे हैं तो वो उसको हम रिस्क नहीं बोलेंगे। वो भी एक तरह की ये जो अनसर्टेनिटी है वो भी एक तरह का रिस्क है, लेकिन हम उसको व्यापार रिस्क के उसमें कवर नहीं करेंगे। कुछ भी हो सकती है लेकिन वो इस चीज में नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, फिर व्यापार कोई कोई हम व्यापार चालू कर रहे हैं या उद्यम चालू कर रहे हैं तो उसमें भी कोई अनिश्चितता है, लाभ है, उसको भी हम इसमें इस श्रेणी में ही रखेंगे व्यापार उद्यम की। क्योंकि उद्यम मतलब कोई चीज की हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, पैसा लगा रहे हैं, उद्यम डाल रहे हैं, किसी भी तरह का उद्यम हो सकता है। ठीक है, बड़ा छोटा बिजनेस, एंटरप्राइज, स्मॉल मीडियम या लार्ज, तो वो भी अपर्याप्त लाभ या अनिश्चितताओं को परिभाषित नहीं कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। और डी ऑप्शन में से कोई नहीं, तो दैट इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, नन। तो ये नन भी नहीं है, इसमें से हमको जब इसी की परिभाषा में इसकी जब हम पढ़ेंगे कि क्या होता है व्यापार जोखिम, उसी में हमको इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो ये चीज क्या है, व्यापार जोखिम इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू का, वो ये बोल रहा है कि मार्केटिंग स्टैंडिंग शब्द का संबंध किससे है। मार्केटिंग स्टैंडिंग मतलब मार्केट में एक व्यवसाय की क्या पोजीशन है, तो मार्केट स्टैंडिंग। तो एक पहला ऑप्शन इसमें दिया हमने, एक उद्यम की स्थिति, दूसरा दिया है उत्पादन की आपूर्ति, तीसरा दिया है ग्राहक और चौथा दिया है प्रतियोगी।
तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा मार्केट स्टैंडिंग के नाम से हम जान रहे हैं कि किसी भी बिजनेस की मार्केट में बाजार में क्या पोजीशन है, उसकी गुडविल क्या है। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट आंसर है वही इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, जो फर्स्ट आंसर है वही करेक्ट होगा। अब इसमें बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है वो हम इस प्रकार से देखेंगे कि उत्पाद की आपूर्ति। ठीक है, उत्पाद की आपूर्ति मतलब कहाँ से प्रोडक्ट बन रहा है, वो कस्टमर तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो वो उससे सेटिस्फाई हो रहा है, उसकी किसी ना किसी नीड्स को वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये उत्पाद की आपूर्ति जो है मतलब उसकी जो डिमांड उठी थी उसको हमने क्या किया, उसका प्रोडक्शन किया और उसके द्वारा वो जो नीड है उसकी वो उसको पूरा किया। तो ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि ये यहाँ सेटिस्फेक्शन की जो ह्यूमन नीड है या जो भी बात थी उसकी बात कर रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। ग्राहक कौन है, जो उपभोग कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को, जो मानव सेवाएं हैं या गुड्स और सर्विसेज है उसका जो उपभोग कर रहा है वो ग्राहक है। तो ग्राहक का इससे मार्केट स्टैंडिंग से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। ग्राहक क्या होता है, जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है इससे करेक्ट मैच नहीं हो रहा, तो ग्राहक भी हमारा वर्ड इनकरेक्ट होगा। चलो प्रतियोगी, जो जिसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटर्स, ये भी गलत होगा। कॉम्पिटिटर्स कौन है, जो हमारे साथ खड़े हैं बाजार में। ठीक है, हमारे सिमिलर तरह का बिजनेस कर रहे हैं और या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वो हमारे क्या है कॉम्पिटिटर्स है, क्योंकि वो भी हमारे साथ मार्केट में एंटर हुए, वो भी कुछ ना कुछ लाभ कमाना चाहते हैं कि प्रतियोगी कौन है जो हमारे टक्कर दे। तो ये भी इससे मैच नहीं हो रहा, तो ये भी प्रतियोगी भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है उद्यम की स्थिति। ठीक है, अब है चौथा क्वेश्चन, मानवीय गतिविधियां डैश प्रकार की होती है। ठीक है, तो मानव की जो गतिविधि है वो कितने प्रकार की होती है, तो उसमें उन्होंने सीधे करेक्ट आंसर दे दिया है डी, दो तरह की। ठीक है, पॉजिटिव सबसे पहले उन्होंने ये चीज बोली है एक, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये है एक नहीं होती है। तीन दिया है, ये भी गलत है, और ये जो चार है वो भी गलत है, क्योंकि जब हम इसकी डेफिनेशन में देंगे कितनी प्रकार की गतिविधि है, तो ये तो वो नैतिक होती है अनैतिक होती है। तो ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। तो ठीक है, तीन भी नहीं होंगी, जो वर्गीकृत किया गया है दो उसमें किया गया है, दो श्रेणियों में, तो ना तो एक के हिसाब से ना तीन है ना चार से, दो तरह की है। या तो वो लाभ कमाने के लिए जो चीज कर रहा है वो, ठीक है, और या उसकी अलग चीजों से कर रहा है वो, तो जैसे कि अनैतिक, तो सिर्फ इसका करेक्ट आंसर दो होगा। ठीक है, जो हमारा पक्ष फिफ्थ है वो बात कर रहा है व्यवसायिक जोखिम उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। ये बात कर रहे हैं कि जोखिम कहाँ उत्पन्न होने की संभावना, जो हम वर्ड पे फोकस करेंगे वो ये है, नहीं है। ठीक है नहीं, कहा नहीं है। ठीक है, ये क्योंकि कई बार गलत हो जाता है हमारे एमसीक्यूज, क्योंकि हम क्या आधा पढ़ते हैं, तो जानते कि हमको आंसर आता है, लेकिन हमको सिर्फ ये वर्ड पे जो ध्यान देना वो है नहीं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है सरकार की नीति में परिवर्तन। ठीक है, टैक्स रेट बदल रही, बजट पास करती है हर साल, हमारे फरवरी में बजट पास होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ टैक्स जो गुड्स और सर्विसेज होती है अलग अलग गुड्स में अलग अलग तरह के टैक्सेस होते हैं, तो वो चेंज कर दिया। तो क्या उस कारण हो सकता है, नहीं, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर अच्छा प्रबंधन, एक गुड मैनेजमेंट, अच्छा प्रबंधन को क्या बोल रहे हैं, गुड मैनेजमेंट। ठीक है, गुड मैनेजमेंट नहीं है, बोल रहे हैं कि ये अच्छा प्रबंधन, अच्छा प्रबंधन क्या है, अच्छा प्रबंधन क्या होता है, सबसे पहले जो नियोजन निर्देशन नियंत्रण और जो संगठन है ये अच्छी तरीके से कर रहा है, सुचारू रूप से कर रहा है, तो वो अगर निर्देशन भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है तो वो क्या अच्छे प्रबंधन की एक फंक्शंस के अंदर आता है, एक नीतियों के अंदर आता है। तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या है, ये है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा ये है, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड आंसर हमारा करेक्ट होगा। कर्मचारी की बेईमानी, ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो बोल रहे हैं कर्मचारी की, तीन वो कुछ तरीके का क्या कर रहे हैं, कर्मचारी क्या कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं मैनेजमेंट से, या फिर क्या कर रहे हैं किसी तरह की मतलब लालच कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, तो कर्मचारी की बेईमानी या काम चोरी की तरह कर रहे हैं, तो ये भी एक क्या है, ये भी ऑप्शन में नहीं है। दोबारा से क्वेश्चन है, में आर्थिक क्रिया जिसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है एक पेशा, दूसरा है व्यापार, तीसरा है रोजगार, चौथा है विकल्पों में से कोई नहीं, तो ये तो यहाँ ही आउट हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन होगा एक पेशा, क्योंकि इसमें हमें विशिष्ट ज्ञान की जरूरत होती है। विशिष्ट ज्ञान मतलब प्री डिफाइंड नॉलेज,
पेशे में क्या होता है, मेंबरशिप भी रहती है, आपके पास कुछ स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, जैसे डॉक्टर बनना तो एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, फिर उसके लाइसेंस या मेंबरशिप होनी चाहिए। उसी तरह बार काउंसिल में अगर आप एक वकील के तौर पे आपके पेशे में क्या विशिष्ट ज्ञान लगेगा, एलएलबी की डिग्री है ना, उसकी सदस्यता बार काउंसिल की वजह। तो ये सब एक पेशे की मुख्य विशेषता है, तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन एक पेशा है। व्यापार भी लोगों क्योंकि इसमें लाभ अर्जित करते हैं और व्यस्त रहने की क्रिया है। रोजगार में भी आप किसी तरह का पारिश्रमिक प्राप्त करें जिसमें आप डेली रूप में इंगेज हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है एक पेशा। फिर है 7, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवसाय की विशेषता नहीं है, ये जोड़ दे रहे हैं नहीं है पे। तो व्यवसाय का प्रबंधन फर्स्ट ऑप्शन है, ग्राहकों की संतुष्टि, लाभ कमाई, जोखिम वहन। तो जैसे ही हम व्यवसाय की अवधारणा करते हैं, उसकी विशेषता पढ़ते हैं, तो ऑफकोर्स ग्राहक की संतुष्टि करने का सेटिस्फेक्शन मैटर करता है, बिकॉज उनके लिए ही हम ये उत्पादन किया करते हैं, मांग होती है, तो सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता का जो पदार्थ है वो उन तक पहुंचाना है, तो ग्राहकों की संतुष्टि है। फिर है लाभ कमाई, कोई भी व्यापार अगर हम स्थापित करते हैं तो उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि उसमें हम कुछ ना कुछ लाभ कमाए, पैसे कमाए, और वो ही प्रथम उद्देश्य होता है, क्योंकि उसी से हम उच्च स्तर पर लेके जाते हैं। तो ये भी है। जोखिम वहन, किसी भी व्यवसाय में हर तरह का रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है। नुकसान की गणना भी हम करके चलते हैं, ये हो सकता है आकस्मिक तरीकों से हो सकता है, तो रिस्क फैक्टर हमेशा इन्वॉल्व रहता है। जो फर्स्ट ऑप्शन है ये पूछ रहे नहीं है, तो पूरा व्यवसाय का प्रबंधन, तो ये राइट ऑप्शन होगा। अपना ये करेक्ट आंसर होगा, ये है, ये सारे ऑप्शन हैं, तो व्यवसाय का प्रबंधन नहीं आएगा, क्योंकि प्रबंधन मैनेजमेंट होगा जो प्रबंधक की क्रिया है, तो वो उसकी विशेषताओं में से नहीं है, तो जो है व्यवसाय का प्रबंधन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक गतिविधि की विशेषता नहीं है, ठीक है, तो ये व्यवसाय की गतिविधि की विशेषता नहीं है, ये पूछता है। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है माल और सेवाओं का उत्पादन, जो हम गुड्स और प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। फिर है जोखिम की उपस्थिति, रिस्क फैक्टर की अवेलेबिलिटी वो भी रहती है। माल और सेवाओं की बिक्री या विनिमय, माल और सेवाओं की बिक्री या विनिमय, और चौथा है वेतन या मजदूरी। तो इस वजह से नहीं है पूछा है व्यवसायिक गतिविधि जो बिजनेस एक्टिविटी है उसमें से कौन सी स्पेशलिटी नहीं है, तो जो ये होता है वेतन या मजदूरी ये नहीं आएगा, क्योंकि उसमें माल और सेवाओं का उत्पादन तो फर्स्ट क्रिया होती है जिसमें हम नियोजन प्लानिंग वगैरह करते हैं, उसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि माल और सेवाओं की का उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसमें रहता है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन रहता है, ठीक है। फिर जोखिम की उपस्थिति, रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है कि नुकसान होने की गणना रहती है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर तीसरा है माल और सेवाओं की बिक्री, या जो माल और गुड्स और सर्विसेज मैन्युफैक्चर करते हैं उसको सेल करने के लिए ही करते हैं, किसी रूल्स रेगुलेशन के अंदर हम उसका सेल परचेज करते हैं, तो ये भी है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इस वजह से ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन हमारा होगा, तो ये राइट ऑप्शन है। वेतन या मजदूरी जो पारिश्रमिक या मजदूरी तय करना है वो उसकी विशेषता में नहीं माना जाता, ये बिजनेस एक्टिविटीज में नहीं आता, ये लेबर इंस्पेक्टर तय करता है, या उस संस्था का अधिकारी की क्या उसको वेतन या पारिश्रमिक प्रदान करना है, ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा एट। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि वस्तुओं के क्रय विक्रय के माध्यम से धन उत्पन्न करने या अर्जित करने की दिशा में निर्देशित है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा एक व्यापार, पेशा, रोजगार, प्रबंधन, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट होगा। क्यों, क्योंकि जब हम व्यापार की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसको ही हमने एक आर्थिक गतिविधि माना है, जिसमें हम वस्तुओं गुड्स और सर्विसेज को बेचने और खरीदने का क्रय विक्रय करते हैं, जिससे हम कुछ ना कुछ लाभ उत्पन्न करते हैं, तो उससे हमें पैसे मिलते हैं, तो ये जो है फर्स्ट होगा, पेशा नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है किसी तरह का प्रीडिफाइंड नॉलेज होना चाहिए, आपके पास सदस्यता होनी चाहिए, तो ये उसकी है। रोजगार में आप नित्य रूप से काम कर रहे हैं और किसी तरह का पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हैं, मतलब आपको उसमें विशिष्ट ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है, रोजगार करने में मतलब दिहाड़ी मजदूरी है, किसी भी तरह का कार्य कर रहे हैं तो रोजगार भी नहीं होगा। प्रबंधन होता है मैनेजमेंट, जो प्रबंधन जो क्रिया है प्रबंधन द्वारा की जाती है, इसमें नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण और निर्देशन और नियंत्रण होता है, तो प्रबंधन भी इसका राइट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये आर्थिक गतिविधि मनी से रिलेटेड है, जिसमें हम क्रय विक्रय करते हैं और धन अर्जित करते हैं, तो वो एक व्यापार ही है। चलते हैं 10th क्वेश्चन की ओर, जो बोल रहा है कि वे उद्योग जो अन्य उद्योगों को सहायता सेवा प्रदान करते हैं कहलाते हैं।
तो सबसे पहले जो ऑप्शन हमारा वो दिया है तृतीय, दूसरा दिया है माध्यमिक, तीसरा दिया है विनिर्माण और चौथा दिया है प्राथमिक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट तृतीय। क्यों? इसको तृतीय जो होता है वो सहायता किसको सहायता सेवा जो प्रदान करते हैं वो किसको करते हैं? प्राथमिक और माध्यमिक को। ठीक है, सहायता सेवाएं जो प्रदान करते हैं वो इन दोनों को करते हैं, जो है हमारा प्राथमिक और माध्यमिक। इन दोनों के सहायक होते हैं तृतीयक जो उद्योग होते हैं, ये उनकी एक्टिविटीज में शामिल होता है। तो ये हमारा सही ऑप्शन फर्स्ट है। सेकंड माध्यमिक इसलिए नहीं होगा कि इसमें पशुपालन जैसी कुछ भी गतिविधियां हम कर रहे थे, तो इसलिए माध्यमिक नहीं होगा। विनिर्माण वो होता है, विनिर्माण को अगर हम परिभाषित करेंगे तो विनिर्माण वो है जहाँ पे कच्चे माल को परिवर्तित किया जाता है फाइनल प्रोडक्ट्स में। ठीक है, जो खाद्य प्रोडक्ट्स लाकर उसको हम फाइनल में वो बरस में मशीनरी लेबर बहुत सारी चीजें लगती है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। इसमें जानने और दो तरह की एक्टिविटीज आती है प्राथमिक में, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। इन दोनों को जो सहायता प्रदान कर रहे हैं वो कौन कर रहा है? तृतीय। तो इसलिए राइट ऑप्शन हमारा ये होगा। तो ये इस तरह से हमने आज एमसीक्यू सीरीज देखी। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ऐसे ही जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स होंगे। थैंक यू वेरी मच।